हमने बॉलीवुड का पुष्पा देखा था लेकिन रियल में पुष्पा नहीं देखा था। और आयतुल्लाह खामनेई रियल पुष्पा है जो कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो सब दुनिया ये कह रही थी कि अब ईरान का रिएक्शन क्या होगा। सब इस सोच में थे कि ईरान कोई बड़ा जवाब देगा, और जवाब इसलिए देगा क्योंकि इसराइल का ये पहली बार नहीं है। अक्टूबर 2024 में भी उन्होंने इसराइल ईरान के ऊपर अटैक किया था और ईरान ने उसका भरपूर जवाब दिया था और उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। ईरान की जो जबरदस्त सिस्टम माना जाता था, जो मिसाइल रोक लेते हैं, उसको फेल किया था। लेकिन अब जो लेकिन अब जब इसराइल ने अटैक किया तो लोगों ने कहा कि ईरान अब क्या करेगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह जवाब दिया और जिस तरह इसराइल को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया, उसके शहरों के ऊपर अटैक की, उसकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह थे उसके ऊपर अटैक की, वहां पर जो बिल्डिंग्स थे वो गजा जैसा बन गया सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में। लेकिन उसके बाद अमेरिका भी इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं। सब लोग कह रहे थे कि इसराइल सब लोग कह रहे थे कि अमेरिका को यह अटैक नहीं करना चाहिए था, और लोग देख रहे थे कि ईरान अब क्या करेगा, अमेरिका के साथ अब क्या होगा। अयतुल्लाह खामनेई सदाम हुसैन जैसा बन जाएगा, सदाम हुसैन जैसा प्लान उनके लिए बना रहा है। लेकिन अयतुल्लाह खामनेई ने सब फेल कर दिया। अमेरिका ने जब ये अटैक की इसराइल के ऊपर, बरामोज फायर की सबमरीन से, तो सब लोगों ने कहा कि अब जो है ईरान को बड़ा जवाब देना चाहिए, ईरान को अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वो फिर दूसरी की जंग में इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन ईरान ने भी यही किया। अमेरिका तो बहुत दूर है क्योंकि वहां पर मिसाइल फायर करना बहुत मुश्किल है। 5-6 बर आजम जो है वो ईरान से दूर है, पाकिस्तान से दूर है, तो बहुत दूर है। लेकिन कतर में जो एयरबेसेस थी अमेरिका की, उनको पता चला था कि अब जो है ईरान अटैक करने वाले हैं हमारी एयरबेसेस के ऊपर, और उन्होंने पहले से ही वो एयरबेसेस खाली कर दी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से वहां पर अटैक किया और इसराइल की जो अमेरिका की जो एयरबेसेस थी कतर में, उसको तहस नहस कर दिया ईरान ने। अमेरिका का रिएक्शन इसके ऊपर आया। अमेरिका ने कहा कि ईरान का अगर गुस्सा इससे ठंडा हो जाती है तो फिर ठीक है, उसने जो किया सही था। और ईरान फिर भी वहां पर रुका नहीं। ईरान ने एक बार फिर वहां पर जो है अटैक की कतर में। और सिर्फ कतर नहीं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि हम जिस ममालिक में अमेरिका की एयरबेसेस है, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि अमेरिका को ये जरूरत नहीं था कि वो हमारी जंग में आई है और हमारे ऊपर अटैक करे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अटैक करे। हमने कभी भी अमेरिका के ऊपर ऐसा अटैक नहीं किया है, और ये जंग हमारे और इसराइल के दरमियान था, तो हम दोनों अगर लड़ते तो कोई बात नहीं था। अगर इसराइल भी हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमने भी उसके ऊपर बहुत अटैक की। लेकिन अमेरिका को यह हक नहीं हासिल कि वो हमारे ऊपर अटैक करे, हमारी एयरबेसेस को टारगेट करे, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करे। अमेरिका को यह नहीं करना चाहिए था। अयतुल्लाह खामनेई ने फिर भी अपने बयान में कहा कि इसका बदला जो हम लेंगे वो इससे 2 गुना ज्यादा होगा। उन्होंने अटैक की, शुरुआत उन्होंने की, हाथमा हम करेंगे। लेकिन इस तरह काफी बातें चल रही थी। कहा जाता है और डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में कहता है कि आज के बाद मैं सेसफायर का ऐलान करता हूँ, और इसराइल और ईरान के दरमियान अगर किसी ने भी इसके बाद भी मिसाइल फायर की तो वो पूरी दुनिया का मुजरिम होगा। तो इसलिए आज से कोई भी मुल्क जो है अटैक एक दूसरे पर ना करें। अगर किसी ने किया तो बहुत बुरी सिचुएशन से वो गुजरेंगे, बहुत बुरे सिचुएशन उसके हम बनाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ईरान झुकते नहीं है, और ईरान इसके बाद भी तकरीबन 30 मिसाइल फायर करते हैं इसराइल के ऊपर, और वहां पर 3 लोग हलाक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर रिएक्शन आ जाते हैं इसराइल की तरफ से कि अमेरिका ने तो सेसफायर का ऐलान किया था, आपने फिर क्यों अटैक किया। वो कहते हैं कि मैं सेसफायर अमेरिका की वजह से नहीं करूंगा, सेसफायर मैं खुद करूंगा, जब मैंने चाहा तो मैं सेसफायर का ऐलान कर दूंगा। लेकिन उसके बाद उनको वगैरह मुल्क जो ये साथी मुल्क है वो मतलब उसको फोन वगैरह करते हैं और उसको कहते हैं कि ये आपने मतलब थोड़ा सा हद से ज्यादा किया, तो सेसफायर आपके लिए अभी ठीक है, क्योंकि आपका सिचुएशन बहुत खराब होते जा रहा है। आपके पास जो वेपन्स वगैरह हैं वो भी कमजोर होने जा रहा है। और इस वजह से, क्योंकि अगर आप डेली 150 से लेकर 200 तक मिसाइल एक मुल्क के ऊपर फायर करते हैं तो ये एक बड़ी बात है। और आप अगर डेली ये यूज करते हैं तो आपको बहुत पैसा चाहिए उसके लिए। और अगर आपके पास वो पैसा खत्म हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी मईशत ऑलरेडी डाउन है। तो वही से वो सेसफायर कर देते हैं, और सेसफायर की बड़े फायदा ये था कि उन्होंने बदला लिया, वो झुका नहीं। जिस तरह हमने बोला कि वो रियल पुष्पा निकला, वो कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, और वो झुका भी नहीं। मतलब रियल पुष्पा का यही काम होती है। बॉलीवुड का फिल्म अगर किसी ने देखा तो उसमें भी पुष्पा का अगर किरदार था वो अयतुल्लाह खामनेई जैसा था। सब लोग कह रहे थे कि कोई बता रहा था कि सदाम हुसैन से बन जाएगा, सदाम हुसैन जैसा हालात उसकी बन जाएगी। लेकिन उन्होंने किसी बात का परवाह नहीं की। उन्होंने कहा अगर हम शहीद होते हैं तो हम ठीक है, लेकिन हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और यही सबसे बेहतरीन बात है उनकी।
क्योंकि उस कुफार को ख़त्म करना चाहिए था। इस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दिया, इंडिया को तहस नहस कर दिया, उस तरह इसराइल को भी तहस नहस करना चाहिए था। अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लेते तो उसका पहला टारगेट इसराइल होता। इस वजह से जो है उन्होंने बार बार अटैक करते थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हम जो है रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर आपने इतने अटैक्स की, ये हमारा एक राइट बनता है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाएंगे और हम दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। हमारे साइंसदान जो है वो शहीद हो गए हैं इस न्यूक्लियर बनाने की सूरत में, तो हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ये ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अब फिलहाल सिसफायर है और सिसफायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब के बाद कोई भी मुल्क एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक एक दूसरे पर किसी ने अटैक नहीं किया है और हालात और सिचुएशंस काफ़ी बेहतर हैं। खैर, आप लोग ये क्या ख्याल है कि क्या ये सिसफायर लॉन्ग टाइम चल सकता है या फिर वॉर का सिलसिला जारी हो सकता है? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट बुक में जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बुक में अपनी राय भी जरूर दें। शुक्रिया।